नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। आयुर्वेद के खास शो संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ में हमेशा रहे ऑल इज वेल, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक परेशानी या बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी दिक्कतों का करते हैं आयुर्वेदिक समाधान। आज संजीवनी में हम बात करेंगे आम सी बीमारी सर्दी खांसी जुकाम की। तापमान में कमी के अलावा हल्की ठंडी हवाओं का असर वातावरण के साथ शरीर पर होता है, जिस वजह से सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से आज जानते हैं क्यों होता है सर्दी खांसी जुकाम और बढ़ते ठंड में कैसे बचे कोल्ड से। साथ ही संजीवनी टिप्स में हम आपको बताएंगे मशरूम की खूबियों के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों होता है सर्दी खांसी जुकाम। सांस लेने में हो परेशानी, आंखों से निकल रहा है पानी, शरीर में रहता है दर्द, खांसते खांसते हो जाते हैं परेशान, तो हो जाइए सावधान, सर्दी में सता सकती है सर्दी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि ठंड में अगर जरा सी लापरवाही से सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या होती है? देखिए, सबसे कॉमन वजह तो जैसा आपने कहा कि सर्दी के मौसम में हो जाता है, तो सबसे कॉमन वजह तो सर्दी ही है। ठंड का जब मौसम आता है तो उसमें आम तौर पर जो है ठंड के कारण हमारा नाक, गला, फेफड़े, इसमें बार बार कुछ बलगम का जमाव वहाँ हो जाता है, जिसको हम कफ का प्रकोप कहते हैं। या कभी कभार हम ये भी उसको कहते हैं कि जो बलगम अंदर है ऑलरेडी वो एकदम से विकृत होकर के बाहर निकलने लगती है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का इन्फेक्शन वहाँ हो जाता है, वायरस, बैक्टीरिया। या फिर जो है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो, या मौसम जब चेंज होता है तो इम्यूनिटी पावर भी हमारी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, वीकनेस होती है। उसके कारण भी आमतौर पर ये रोग हो जाते हैं। या कभी कभार कोई स्पेशल वायरस या बैक्टीरिया वातावरण में होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक को हुआ, फिर दूसरे को हुआ, फिर तीसरे को, सबको घर में हो जाता है इकट्ठा ही, तो ये भी एक कारण है। जहाँ तक भोजन की बात करें तो यदि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन किया जाता है ठंड के मौसम में, आप जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या ऐसी जगह पर आप काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, कभी कभार कोई लोग बेसमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा रोशनी भी नहीं जाती, सूरज का वहाँ ज़्यादा जो है गर्मी भी नहीं पहुँचती है, तो ठंडा रहता है ज़्यादा। हमारे यहाँ भारत में अभी भी हमारे जो इंटरनल जो घर वगैरह हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें हीटिंग का सिस्टम नहीं है। एयर कंडीशनिंग तो है लेकिन हीटिंग नहीं है, तो जो अगर अंदर भी ठंड लगेगी तो उसके कारण होगा। या फिर ज़्यादा कफ वर्धक भोजन अगर हम खाते हैं, मिठाई ज़्यादा खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन ज़्यादा करते हैं, उसके कारण भी ये कफ का प्रकोप हो करके खांसी और जुकाम में परिवर्तित हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मनीषा है चंडीगढ़ से। क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ऐसा है कि मुझे ना छींकों की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। थोड़ा सा भी ठंड में काम करती हूँ या फिर हल्का सा भी जैसे घर की साफ सफाई करती हूँ तो छींके लगने लगती हैं। जी जी। और 15-20 छींके एक बार में, और फिर नाक बहता है, नाक लाल हो जाता है, आंखों में खारिश। कोई बात नहीं, मुझे बहुत टाइम से हो रहा है। इसको ठीक कर देते हैं, इसमें कोई घबराने की क्या बात है। तो छोटी सी एक बीमारी है। आयुर्वेद के माध्यम से अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ ऐसे रोगी आते हैं जिनको अक्सर डॉक्टर कह देते हैं आपको एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, मिट्टी से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है, और एक गोली खाना शुरू कर देते हैं। आप लोग एक गोली रोज खाते हैं, या जब तकलीफ होती है तब गोली खा लेते हैं। लेकिन बार बार आपको समझाते हैं कि थोड़ा सा कोशिश करिए जानने की क्यों हो रहा है प्रॉब्लम। इम्यूनिटी कमजोर है, या मेरे को किसी दोष का प्रकोप हुआ है, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, क्या हुआ है, उसको जानना जरूरी है। उस जानने के लिए हमने ये शो बनाया है ताकि आपको काफी सारी जानकारी दें। और हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा रहते हैं। लगभग 150 डॉक्टर हमारे यहाँ जीवा में हैं जो हमेशा आपकी सेवा में। उनको फोन करिए, आपसे बात करेंगे। क्लिनिक्स हमारी हैं जगह जगह पर, शहरों में, कई शहरों में हमने क्लिनिक्स अपनी बनाई हैं। तो मेन पर्पज है कि आयुर्वेद को आप अपने जीवन में अपनाएं और ज्यादा दुखी ना हो
अब आपकी जो प्रॉब्लम है ये, इसमें छोटा सा एक नुस्खा मैं बताता हूँ, इसको आप ट्राई करिए, देखिए 15-20 दिन में आपको कितना फर्क पड़ेगा। तुलसी के पत्ते थोड़े से ले लीजिए 4-5, 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग और ताजा अदरक छोटा छोटा सा काट के 1 कप पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह उबल जाए उसको छान करके 1 चम्मच शहद मिला करके उसको गरम गरम पी लीजिए। इसी तरह से शाम को दोनों टाइम ये चीज बना करके पीनी है। इसके अतिरिक्त सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये तीनों को बनाकर चूर्ण रूप में आधा चम्मच सवेरे नाश्ते के बाद, आधा चम्मच शाम को डिनर के बाद शहद में मिला के चाट लीजिए। इससे आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर उपचार करना जरूरी है। च्यवनप्राश भी बहुत फायदा करता है ऐसे रोगों में, क्योंकि हमारे जो नेचुरल जो बॉडी में इम्यूनिटी पावर जो होती है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है हमारी, उसको बढ़ाता है च्यवनप्राश। फेफड़ों को शक्ति देता है, गले को ताकत देता है, नाक को मजबूत करता है। तो ये जरूर करिए। कभी कभार मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों में पित्त के कारण ये प्रॉब्लम होती है, और पित्त यानी कि गर्मी, तो वहाँ पर ये गर्म दवाइयाँ काम नहीं करेंगी आपको। तो आप डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे डॉक्टर साहब हम पहचान सकें कि हमको ये सर्दी, खांसी और जुकाम होने वाला है। जी देखिए, लक्षण उसमें नाक बहना, छींके आना, कभी कभार जरूरी नहीं है कि पूरा आपको अभी सर्दी वो पकड़ लिया है, लेकिन अगर छींके आ रही हैं अनयूजुअली, थोड़ा थोड़ा नाक से पानी आ रहा है, गला थोड़ा थोड़ा दुखने लगा है आपको, कभी कभार खांसी भी आ जाती है, तो इसी समय सतर्क हो जाना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर कहीं किसी दिन भी आपको ऐसे लक्षण मिले, आप केवल एक दिन जो है आप रोटी मत खाइए, चावल मत खाइए, चाहे तो पतली सी मूंग की दाल का पानी बना लीजिए, या कोई घिया का या किसी और सब्जी का, जो लाइट सब्जियां होती है उनका सूप बना लीजिए, या हो सके तो थोड़ा उपवास करिए, अदरक वाला पानी पीजिए दिन भर। आपको मैं बता रहा हूँ कि कम से कम बिना किसी दवाई के आप शाम तक ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स हैं इस तरह की दवाइयां जब हम उनको उपचार बताते हैं, क्योंकि जो बलगम अभी बनने वाला है, प्रकोपित होने वाला है, जब आप थोड़ा सा फास्टिंग करेंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, तो वो जो हमारी अग्नियां हैं बॉडी के अंदर, वो उस कफ को पचाएंगी, उसको हजम करेंगी और आप ठीक होंगे। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा छींके आ रही है, गला हो रही है, तो पराठा खा रहे हैं मक्खन लगा करके, दही भी खा रहे हैं, साथ में मिठाई भी खा रहे हैं, तो वो कल तक जो है बलगम और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर सुबह उठेंगे तो नाक भी बंद है, गला भी बंद है, चेस्ट भी कंजेस्टेड है, फिर भी नहीं मानते हैं। फिर कोई एंटीबायोटिक ले लेंगे, 5 दिन का कोर्स, डॉक्टर बोलेंगे आपको जो ये इन्फेक्शन हो गया है, 5 दिन एंटीबायोटिक खा लीजिए। उसके बाद फिर भी खा रहे हैं पराठा, फिर भी जो है वो राजमा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं। जब 5 दिन गुजर जाएंगे, थोड़ा बहुत आराम आएगा दवाई से, लेकिन फिर वो बलगम सूख जाएगा, सूखी खांसी शुरू हो जाएगी, फिर उसके लिए दवाई, फिर 15 दिन बीत जाएंगे, 3 हफ्ते बीत जाएंगे, तब कहीं आपको याद आएगा कि संजीवनी हमने देखा था, डॉक्टर साहब ने बोला था कि आयुर्वेद लीजिए, तो तब हमारे पास लोग आते हैं लास्ट में। तो ये नहीं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, रोग को कंट्रोल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, खास तौर से अगर रोग अभी शुरू हुआ है। तो इसमें आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, और किस प्रकार से आप जो लक्षणों को समझ करके और कारण को समझ करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो कंजेशन हो, थोड़ा बहुत गले में जो आपको दर्द हो रहा है, छींकें आ रही हैं, यही शुरुआती लक्षण है। बाद में होगा तो फिर बुखार भी हो जाएगा, सांस भी फूलने लगेगा, खांसी भी आएगी, फिर तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो लक्षण शुरुआती तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, और इनको आप समझ करके तुरंत अगर उपचार करेंगे तो आपका रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अर्चना है हरियाणा से। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपनी मदर के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी मदर को ना कुछ दिन पहले ना टीबी की प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा। तो वो हमने डॉक्टर को दिखाई, तो इलाज तो उनका 6 महीने तक चला था और सही भी हो गया। फिर भी उनकी बलगम की प्रॉब्लम है ना, अभी भी खत्म नहीं हो रही। डॉक्टर को दोबारा दिखाया तो वो कह रहे कि टीबी तो की प्रॉब्लम तो है नहीं। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि इसका कोई इलाज हो तो बता दीजिए आप। नहीं, देखिए, अच्छा है कि टीबी का आपने उपचार करा लिया है पूरा, लेकिन अभी भी लक्षण शरीर में है, खांसी है, तो हम इसको टीबी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि टीबी अब इलाज पूरा कर लिया और आप कह रहे टीबी उनको नहीं है, डॉक्टर ने भी कहा है। लेकिन कफ का प्रकोप है, खांसी जो आ रही है, बलगम उनके चेस्ट में बन रही है ज्यादा,
या जो है बलगम वहाँ फंसी हुई है वो निकल रही है धीरे धीरे करके। बहुत सारे इसमें एक सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि सौंठ, काली मिर्च और पिपली 3 चीजों को बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके रख लें। आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधा चम्मच रात को डिनर के बाद शहद में मिला के उनको चटाइए। उससे काफी रिलीफ मिलेगा, बलगम में भी फर्क पड़ेगा, खांसी में भी फर्क पड़ेगा। और तुलसी के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। तुलसी के पत्ते 4-5 जो है वो थोड़ा सा उनको कूट लीजिए और 1 कप पानी में डाल करके अच्छी तरह से उबाल लीजिए। वो जब थोड़ा सा कम रह जाए, 1/4 कम हो जाए उसमें से, तो उसमें थोड़ा शहद मिला करके ठंडा करके, नॉट गरम गरम में शहद नहीं मिलाना, जब थोड़ा सा कूल हो जाए, वार्म वाटर की तरह जब हो, ल्यूकवार्म हो, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके और सेवन किया जाए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे सर्दी, खांसी, जुकाम को लेकर क्या है आयुर्वेदिक इलाज। तो डॉक्टर साहब, कोल्ड को लेकर क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यही कहेंगे कि थोड़ा सा जो है खान पीन अपना जो है उस पर कंट्रोल करिए। विशेष रूप से अगर आपको खाना भी है तो लाइट बिल्कुल होना चाहिए खाना। मूंग की दाल हो या मूंग की दाल की पतली सी खिचड़ी आप खाएं, वेजिटेबल सूप आप ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दिन भर आप हल्का सा गुनगुना पानी, उसमें अदरक डाल लीजिए, थोड़ा धनिया डाल लीजिए, उसको उबाल करके आप पीते रहें, तो उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। इंटरनल मेडिसिन के रूप में आपको अगर चाहिए तो सौंठ का चूर्ण भी चलेगा। सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर को, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके चाट लीजिए। सीतोपलादी चूर्ण हम एक बताते हैं, बड़ा कॉमनली मिल जाता है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। तुलसी, काली मिर्च, लौंग और अदरक पानी में उबाल करके काढ़ा बना करके इसका पी सकते हैं, उससे आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। ताज़ा अदरक 1 चम्मच, 1 चम्मच साबुत धनिया, उसको पीस लीजिए, 1 कप पानी में बॉईल कर लीजिए अच्छी तरह से, छान करके 1 शहद मिला करके 1 चम्मच उसको गरम गरम पी लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप करेंगे और मुख्य रूप से अगर आप परहेज सही रूप से कर लेंगे तो आपका रोग बिल्कुल ठीक होगा। और जहां तक हमने कहा कि अगर रोग पुराना हो गया है, काफी समय आपको हो गया है, तो फिर आयुर्वेदिक दवाइयां उसमें बहुत अच्छी हैं। ऐसे रोग हैं ये जो सर्दी, खांसी, जुकाम, इसमें बिल्कुल आपको 100% रिलीफ मिलता है आयुर्वेद से। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी अपना खराब मत करिए, सीधा जो है फोन घुमाइए और डॉक्टर से हमारे बात करिए, दवाई भी आपके घर पर मिल जाएगी, किसी तरह की आपको कठिनाई नहीं होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय हैं कानपुर से, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर, एक्चुअली बात यह है कि मेरे पैर के टखनों में जो है स्वेलिंग आ रही है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत दिनों से। अच्छा। तो डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा कि भाई जांच करवाई यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड करीब 6.5 निकला है। अच्छा। तो हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अपर बॉर्डर लाइन पे है और आपको कंट्रोल करना है, खाने पीने में परहेज करना है, ये वो, और ज़ैलोरिक खिला रहे हैं वो जी। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए आयुर्वेदिक उपचार के, जिससे मेरा ये कंट्रोल में आ जाए और सब सही हो जाए, स्वेलिंग कम हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी यूरिक एसिड आपका जो है अपर बॉर्डर लाइन पे कहा है, यानी कि नॉर्मल रेंज में है, अभी ऊपर नहीं गया है। हम इसको मानते हैं कि थोड़ा सा हायर साइड में है, तकलीफ कुछ दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपने जो है दवाइयां शुरू कर दी एकदम से, लेकिन पहले थोड़ा सा जो है कोशिश करिए जानने की वात, पित्त, कफ कौन से दोष का प्रकोप हुआ है। वात के कारण भी टखनों में दर्द होता है, कफ के कारण स्वेलिंग आ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वो ज़ैलोरिक खाते रहें, उसके और साइड इफेक्ट आपके शरीर में हो जाए, रोग आपका वहीं का वहीं बना रहे। बहुत सारे पेशेंट जो है इस तरह की गलती करते हैं। तो आपसे हमारा निवेदन यही होता है बार बार कि थोड़ा सा रोग को समझिए। जैसे कि आपने सूजन की बात की है, तो इसमें बड़ी सिंपल सी चीज है, आप थोड़ा सा हल्दी का सेवन अब शुरू करिए। हल्दी बहुत फायदा करेगी। ज्यादा है तो हल्दी, नीम और साथ में धनिया, तीनों का बराबर बराबर पाउडर बना लीजिए। नीम के पत्ते सुखा करके हल्दी पाउडर मिल जाएगा आपको, और धनिया का पाउडर भी आपको मिल जाएगा। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिश्रण बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए। 10-15 दिन में आपको फर्क पड़ जाएगा। तो आइए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि अगर सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना है तो डॉक्टर साहब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत सिंपल है। सर्दी से बचने का एक सबसे साधारण और सिंपल एक उपाय ये है कि अपने आप को प्रॉपर कवर करके रखें, खास तौर से पैर और कान। यहाँ से ठंड बड़ी जल्दी पकड़ती है। अगर आप कोई बाइक वगैरह पर जा रहे हैं तो प्रॉपर जो है वो ग्लव्स भी पहनिए और कान को भी बचा के रखिए। जुराब भी गर्म जुराब पहनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कृपा करके जो है
सर्दी जब शुरू हो गई है तो फिर बर्फ वाली चीजें, ठंडा पानी, आइसक्रीम, हम तो कहते हैं गर्मियों में भी ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि सर्दी में तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। और अगर आपके प्रोफेशन में कहीं ऐसा है कि आपको काम करना पड़ता है एयर कंडीशन में, खास तौर पे जैसे हम स्टूडियो में आते हैं कई बार, तो स्टूडियो में सर्दियों में भी एयर कंडीशनर चालू रहता है, तो वहाँ विशेष ध्यान रखना है। गर्म पानी पीजिए, थोड़ा सा जो है किसी प्रकार से अपने खान पान में बिल्कुल ठंडी चीजें मत लाइए, नहीं तो आपको बहुत जल्दी जो है खांसी जुकाम पकड़ लेगा। और इसके अतिरिक्त जो है अपने इम्यूनिटी पावर को आप मजबूत रखिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। यानी कि च्यवनप्राश जीवा का आज से खाना शुरू कर दीजिए, 1 बड़ा चम्मच रोज सुबह खा जाइए, ताकि मजबूत रहे आपका सिस्टम और आप बार बार ये खांसी और सर्दी से परेशान ना हो। अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे और सही सोल्यूशन देंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे मशरूम की खूबियों के बारे में। इसलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहे आप। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानते हैं मशरूम की खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है मशरूम की खूबियाँ? देखिए, मशरूम एक बहुत न्यूट्रिशन से भरा हुआ एक, उसको हम कहें सब्जी है, या सब्जी भी बनाते हैं लोग, कई प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं। बहुत न्यूट्रिशियस है, खास तौर से जो लोग कमजोर हैं, वीक हैं, एनीमिया वगैरह की अगर आपको रोग है, खून की कमी है, तो मशरूम आप खाइए। दूसरी इसमें बड़ी अच्छी गुणकारी चीज ये है कि एनर्जी के साथ साथ ये फैट नहीं बढ़ाता है बॉडी में, तो इसलिए अगर वेट का भी आपको कहीं मसला है तो उसको, वेट को नहीं बढ़ाएगा। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, कुछ इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है। आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ाता है। कुछ इसमें कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है, तो जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हड्डियों के रोग हैं, जोड़ों का दर्द है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वो मशरूम खाएं। और विटामिन डी की भी कुछ क्वांटिटी इसके अंदर पाई जाती है। विशेष रूप से जो लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पीड़ित हैं, वो भी मशरूम का सेवन कर सकते हैं। केवल ध्यान इतना रखना है कि मशरूम जो है, जिसको कि हम कई बार बाजार में आमतौर पर मिलती है, सर्दियों के मौसम में मिलती है, हर मौसम में ही मिलती है, तो उसमें कई वैरायटीज होती है। अच्छी क्वालिटी की आप अगर लेंगे, जो कि एक अच्छे सोर्स से आई है, तो वो आपके लिए अधिक गुणकारी होती है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन बताएंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।